आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। मोह की चट्टान टूटी है ना, शांति निर्झर बह रहा। अभी बोले मोह चट्टान रूप है, समझ रहे? तो उसको लगने वाला पुरुषार्थ भी चट्टान रूप ही होना चाहिए। चट्टान को पानी भेज सकता है क्या? बोलो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। चट्टान को छेनी हथौड़ा ही तोड़ेगा ऐसा आवश्यक नहीं, समझे? निरंतर गिरती हुए बूंदे भी जब चट्टान को छेद भेद सकती है, तो हमें दिन ब दिन, प्रतिदिन, प्रति समय जितना हमसे संभव हो, यदि हमने तत्व का अभ्यास, चिंतन, मनन किया, विचार किया, तो ये हर एक विचार, हर एक श्रवण उस मोह की चट्टान पर एक घात होगा, समझेंगे? और रोज रोज वही सुने क्या? रोज रोज वही सुने क्या? भैया तुम मोह तोड़ रहे हैं, मुझे पता थोड़ी क्या होता, कुछ तो चेंज दिख रहा नहीं, कुछ तो चेंज दिख रहा नहीं। वो चट्टान टूटती तो है कि नहीं? बिल्कुल टूटती है, परंतु उस चट्टान को तोड़ने का एक ही उपाय है, आपको वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, समझिए? भूल याद, वस्तु का स्वरूप विचार करो। वस्तु का स्वरूप क्या है वो समझेंगे। देखो, मतलब मैं तो आपको बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन मैं अभी शॉर्ट में ही रखूँगा। हम कौन सी वस्तु है, ये हमारा प्रयोजन है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि हमें सुखी होना है। देखो, तुम खुद को नहीं पहचानते हो, लेकिन मांगते तो सुख ही हो ना। तुम पत्नी से क्या चाहते हो, बच्चों से क्या चाहते हो, माँ बाप से क्या चाहते हो, गाड़ी बंगलों से क्या चाहते हो, मतलब प्रसिद्धि से, पद से चाहते हो तो आप सुख ही होना है ना। तो ये सुख हमारी रिक्वायरमेंट है। अब बात है कि सुखी होना है तो सुखी करे किसे, बताओ। अब सुखी होना है, ये लॉक हो गया सभी जीवों के अंदर, लॉक हो गया। और फिर सभी जीव सुखी होने के लिए प्रयत्नशील भी है, समझे कि नहीं? अनंत जीव सुखी होने के लिए प्रयत्नशील है। तो वे सुख खोज कहाँ रहे हैं, ये प्रश्न है, समझे क्या? तो उन्होंने सुख खोजने का स्थान घर, परिवार, गाड़ी, बंगले, प्रसिद्धि, प्रशंसा, जो हम कर रहे हैं, हुरडा पार्टी, इधर किटी पार्टी, प्रॉपर्टी, प्लॉट, बंगलोज, है ना, जो भी हो गए, लेडीज और जेंट्स के अलग अलग, मनुष्य के अपेक्षा से, हाँ, सीजनेबल भी है। और तो बताओ कि सुख खोज कहाँ रहे हैं, ये बात है। तो सुखी अनसुखी किसे करना चाहते हैं? तो इन दोनों का उत्तर ये है कि ये पुद्गलों में सुख खोज रहे हैं और पुद्गलों को सुखी करना चाहते हैं। सही है कि नहीं? इसको बोलते हैं मोह की चट्टान। और जिनमानी पढ़ने वाले भी अगर ये करें तो इस मोह की चट्टान ही है, पक्का चट्टान ही तो है। जिनमानी पढ़ने सुनने वाले भी अगर पुद्गल में सुख खोज रहे हैं और पुद्गलों को ही सुखी करने के लिए प्रयत्न करते हैं, इससे सिद्ध ही होता है कि मोह चट्टान रूप है, जो अनंत काल से हमारे पे वार कर रहा है और हम अभी भी उसके शिकार है, समझे कि नहीं? तो इस मोह रूपी चट्टान, कैसी चट्टान है ये बताओ। सुख बोले तो क्या ध्यान में आ रहा है मन को? बताओ, सुख बोले तो क्या ध्यान में आ रहा है? एक ना एक पिक्चर आपके पास है, ये गारंटी से बोलता हूँ। अगर वो ना होती तो तुम आत्मा में लीन होते। ये सिद्ध करता है कि हमारे पास सुख की कोई तो भी एक डिफरेंट इमेज है, समझ रहे? मैं अलग कर, किसी की प्रसिद्धि रहती है, किसी की बहुत प्रशंसा रहती है, किसी की भोग, किसी की सुंदरता, किसी की, मतलब समझ लेना ऐसा ही, पैसा, समझ रहे? बच्चे, अलग अलग रहती है, परंतु ये इमेजेस है हमारे पास सुखी होने की।
और सुखी किसको देखना चाहता है? वो सिचुएशन में ये शरीर को देखना चाहता है या नहीं? रूल है कि नहीं है? मतलब सुखरूप अवस्था भी पुद्गलों की चाहिए और सुखी भी इस पुद्गल को करना है। ये है भ्रम, ये है मोह की चट्टान। अब समझे? तो ये रूल ये है, न पुद्गलों से सुख आएगा न पुद्गल सुखी होगा। रूल याद रखना। कठिन है ये नियम। ये दो चीज़ें रोज बोलने लग गए ना तुम, तो समझ लेना बहुत काम हो जाएगा, बहुत काम हो जाएगा। पुद्गलों से सुख नहीं आएगा और पुद्गलों को सुखी किया नहीं जा सकता। बस इतना ही हम अगर समझ ले तो भी बहुत है। तो ये बॉडी क्या है? ये पुद्गल परमाणुओं की बनी हुई है। तो ये परमाणु सुखी नहीं हो सकते। समझे कि क्या कहा मैं? ये परमाणु सुखी नहीं हो सकते। रूल याद रखना, एक भी परमाणु इतना सा भी सुखी नहीं होता। और फिर इसको परमाणु ला ला के देंगे तो सुखी होंगे। हम परमाणु थोड़े लाए, हमने दूध लाया, हमने पानी लाया। पानी परमाणु है, पता है तुझे? H2O बोला जाता है उसको। हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1। तू पिया पानी नहीं है, परमाणु। क्या भैया? और वो रोटी खाई नहीं है, परमाणु खाए है। छुआ किसी व्यक्ति को नहीं है, परमाणुओं को छुआ है। दिखता कोई व्यक्ति नहीं, परमाणु है। परमाणु दिखते हैं स्कंद के फॉर्मेट में, पर हम स्कंद को याद रखते हैं, उसका रॉ मटेरियल भूल जाते हैं। इसलिए सिद्ध करना बहुत जरूरी है कि परमाणु से ही हम सुख खोज रहे हैं। ये पक्का हुआ क्या? तो याद रखना, ये मोह है। और फिर याद रखना, फिर हम अपने आप को क्या मानते हैं? तो ये बॉडी भी जो बनी है ये परमाणु खा खा के बड़ी हुई है। और अभी भी परमाणु अट्रैक्ट करती है बाहर से भी, नो कर्म से। ठीक है? तो परमाणु खाती है आहार के माध्यम से और नो कर्म आहार के माध्यम से। तो ये बनी है, ये भी परमाणु है। तो ये परमाणु कभी सुखी नहीं होता। ये बात याद रखो। समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा? इसलिए बोलना है कि अब आपकी नज़र परमाणुओं से हटे और इधर जीता जागता चैतन्य सत्ता है जो दुख रूप अनुभव कर रहा है, जिसके अंदर सुख है। और वो दुख रूप अनुभव क्यों कर रहा है? क्योंकि परमाणु से सुख खोज रहा है। वो परमाणु से सुख खोजना बंद कर दे तो सुख ही सुख आएगा उसमें से। क्योंकि उसका बाय डिफॉल्ट रूल ये है कि वो ज्ञान और आनंद रूप परिणमता है। उसके लिए, उसके अंदर सुख उत्पन्न करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बाहर से सुख खोजना बंद करना है। क्या कहा? ध्यान से लेना। सुखी होने के लिए कुछ भी करना नहीं, आपको कुछ भी नहीं। सिर्फ बाहर से सुख की खोज बंद हुई कि इधर सुख का उत्पन्न होना प्रारंभ। इतना सरल है। सुखी होने के लिए कोई कुछ अलग एफर्ट नहीं करना है हमारे को। मतलब सोचो, इंजन स्टार्ट करना नहीं है, समझे कि नहीं? सुखी होने का तो वहां से निरंतर प्रयत्न चल रहे कि सुखी करें हम, लेकिन रोक कौन रहा है? बोलो कि हम सुख बाहर खोज रहे हैं। ये बस इतना ही है। तुम इधर खोज बंद करो, इधर सुख चालू। रूल याद रखना, इतना ही रूल है। एकदम बेसिक चीजें जो बताना चाहता हूँ मैं, हम भूल जाते हैं। सुखी होने के लिए बाहर की खोज बंद करो, अंदर तो सुख ही सुख भरा हुआ है और दूसरा कुछ है ही नहीं। ज्ञान और आनंद किसी को कुछ नहीं अंदर, मुख्यतः से। ठीक है? अनंत शक्ति संपन्न एक ध्रुव सत्ता है और उसमें से ज्ञान आनंद सहज बहता है। उसी को कहते हैं मैं ज्ञान आनंद स्वभाविक। समझे कि नहीं? तो ज्ञान और आनंद मेरे स्वभाव है और मैं ध्रुव सत्ता हूँ। लॉजिक समझ में आया? अब जिसको ये अपनी सत्ता पहचानने में आती है उसको कहते हैं सम्यक दर्शन। और ये सम्यक दर्शन कब हुआ? जब उसने शरीर को परमाणु जाना और उस शरीर से संबंधित जो भाव होते हैं उनको आश्रव जाना। तब उसको शरीर और आश्रव से पार एक ज्ञान दिखा और ज्ञान के पीछे ज्ञायक दिखा। जिसको ज्ञायक की पहचान हुई, अपने चैतन्य सत्ता की पहचान हुई, उस जीव को कहते हैं सम्यक दर्शन। और ऐसे सम्यक दर्शन जब भी प्राप्त होगा तो 7 तत्वों के माध्यम से ही होगा। नहीं तो वो आश्रव से बेध्यान कैसे करता, अजीब को अजीब पहचानता कैसे था? समझे कि नहीं? तो 7 तत्व पूर्वक ही होती है। ये हमारा चैप्टर है, वो पढ़ते हैं। आजा 323 पर। हाँ, कल मिस कर गए, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर। कल यही हुआ था आखिरी में।
पहले पार्ट में अजीव से वेद ज्ञान कराया और सेकंड पार्ट में आश्रवों से। आपके लिए ही बोल देता हूँ 2 मिनट के लिए। देखो, जो विभाव होते हैं वो जीव का पार्ट है कि शरीर का? जीव का ही पार्ट है, पहला पार्ट समझ। लेकिन जीव का पार्ट होते हुए भी वो परमानेंट भाव नहीं है। चाहे खाने के भाव आते हो और जाते हैं, व्यापार के हो, खान पान के हो, छूने के हो, समझ रहे, मंदिर के हो, पूजन के हो, भक्ति के हो, श्रद्धा के हो, कुछ भी हो, आते और जाते हुए परिणाम है। इससे सिद्ध होता है कि ये सत्ता नहीं, बोलो अवस्था है। रूल हो गया कि नहीं? तो मैं अवस्था थोड़ी हूँ, तो मैं तो खुद को ये भाव ही मानता हूँ ना। तो ये मैं भाव नहीं हूँ, ये विभाव हो चाहे, समझ रहे क्या? तो विभाव भाव तो मैं हूँ ही नहीं, क्योंकि वो तो आते जाते हैं, वो तो परमानेंट ही नहीं। उसकी हस्ती ही 2-5 मिनट की होती है या नहीं? हम बोलते भी हैं ये भाव आए, ये तो बोलते नहीं हम। तो सीधी सीधी बात है कि इसकी एंटिटी बहुत शॉर्ट पीरियड की है। तो जो शॉर्ट पीरियड के लिए है वो मैं नहीं हो सकता, मैं तो हमेशा हूँ, समझ रहे? तो इसलिए विभाव तो मैं नहीं हूँ। फिर बच्चा स्वभाव, ज्ञान तो परमानेंट है। हाँ, ज्ञान भी परमानेंट है। पर सभी विभावों को जो चेक कर रहा है, सब विभावों को साक्षी रूप जो है, सभी विभावों को जो पहचानता है वो कौन है? वो ज्ञान भाव है। तो वो ज्ञान भाव क्या है? वो स्वभाव है। और वो स्वभाव है तो मैं भाव नहीं भावक हूँ, समझे क्या? मैं ज्ञान, वो ज्ञान को उत्पन्न करने वाला ज्ञायक हूँ, समझ रहे? मेरे ज्ञायक में से ही तो ज्ञान उत्पन्न होता है। कल उदाहरण दिया था नदी और उसके स्रोत का। अब उदाहरण समझो कि प्रकाश और सूरज का, कि ज्ञान निरंतर जो हो रहा है वो है प्रकाश, है या नहीं? प्रकाश दिख रहा कि नहीं दिख रहा आपको? अभी है कि नहीं प्रकाश? बताओ, नहीं तो सुन कौन रहा है, समझ कौन रहा है? तो प्रकाश है। तो प्रकाश कहाँ से आता? हवा में से। सूर्य होगा तो ही तो प्रकाश आएगा। ज्ञान दिख रहा कि नहीं दिख रहा ये बताओ पहले आप। आपको भी ज्ञान है या नहीं है? है। तो वो ज्ञान आ कहाँ से रहा? उसका हमारे को सोर्स चाहिए। आत्मा में से नहीं, मेरे में से मेरे में से। क्यों? मैं तो वो सूर्य हूँ भैया। ज्ञान कहाँ से आ रहा है? सोचो, कोई चार्जिंग लगानी पड़ रही है? नहीं, अखंड चल रहा है कि नहीं? सिद्ध होता है। तो आत्मा कठिन है, हाथ पैर क्या बोले जैसा है आत्मा। कौन नहीं बोलता है? बताओ बताओ हमारे साथ कि आत्मा नहीं होता। ये है आत्मा। ये नहीं दिखा? जानन जानन चल रहा है, इसका सोर्स बताओ, आधार बताओ। हवा में से थोड़ी आ रहा है, समझ रहे कि नहीं? इसका आधार क्या है बताओ। जानन जानन का सोर्स कहाँ है? सिद्ध हो गया आत्मा, है क्या नहीं? अब नहीं मानने वाले नहीं मानते, जिसकी होना अभी, जिसको भी टाइम है तो टाइम है, क्या करें हम उसको प्रीपोन नहीं करा सकते। जिसका टाइम लगना है लगना है, हम बस हमारा काम कर सकते हैं। कौन सा? कि भैया है। अब तुम मानो नहीं मानो ये तुम्हारा पुरुषार्थ, समझे कि नहीं? मेरे हाथ में रहता तो मैं एक को भी छोड़ता नहीं। सब आत्मा मान के ही जाते हैं यहाँ से आज समझे क्या नहीं? पर आपको मानना होगा। आपको पहले तो ये प्रश्न पढ़ता है क्या कि मैं कौन हूँ? ये प्रश्न पड़ेगा तो बराबर यहाँ पर पहुँच जाओगे आप कि देखो बॉडी आती जाती है, सिचुएशन आती जाती है, ये टेम्पररी होगा। पत्नी माँ बाप गाड़ी बंगले बच्चे पैसे आते जाते रहते, वो भी टेम्पररी। शुभ अशुभ भाव पे भी टेम्पररी। तो ये जो जितनी चीज़ें टेम्पररी है वो मैं थोड़ी हो सकता हूँ, समझे क्या नहीं? टेम्पररी थिंग्स समझेंगे, सीधे से प्रूव कर रहे वो कि ये चीज़ें है नहीं, होती है, समझे कि नहीं? है वाली चीज़ चाहिए हमारे को। अवस्था होती रहती है और सत्ता है रहती है, तो मैं है वाला पदार्थ हूँ। तो ये तो सब चीज़ें टेम्पररी मिली हमारे को। शुभ अशुभ भाव भी टेम्पररी मिले। फिर ज्ञान परमानेंट मिला। ज्ञान तो परमानेंट होता है ना, अब सुनिए प्रतिभासन, वो जब परमानेंट है तो जब परमानेंट एक भाव मिला हमारे को, यानी सूर्य का प्रकाश मिला, तो प्रकाश के पीछे सूर्य है। उस सूर्य से परिचय करना है हमारे को। और मैं सोचो, हम सब ज्ञान सूर्य और कितने अंधे जैसे जी रहे बताओ। ज्ञान के लिए दूसरी तरफ खोज रहे, भाग रहे किधर। ज्ञान कहाँ से निकलता बताओ? अभी मैं सिखा रहा हूँ तो ज्ञान आ रहा कि नहीं आपको? बोलो क्या आ रहा कहाँ से ज्ञान, ये बताओ। तो ये सिखाने से एक्स्ट्रा आता कि नहीं? स्पेशल निमित्त पढ़ना छोड़ो, आ रहा कहाँ से ये बोलो।
बस अंदर से ही आता है, ये बात समझो। ज्ञान अंदर से आता है बस, बाकी निमित्त निमित्त तो लाने नहीं पड़ते, सहज प्राप्त होते हैं। तो ओढ़ खत्म करो, काहे की ज्ञान के लिए भी परद्रव्य की ओढ़ खत्म करो, सुख के लिए भी परद्रव्य की ओढ़ खत्म करो। अब आपका जीवन कैसे रहेगा? ये ऐसा होना चाहिए, है कि नहीं? और हो नहीं रहा, इसका अर्थ अभी भी खोज चल रही है। बताओ, परद्रव्य में ज्ञान और सुख की खोज चल रही है। सूर्य है कि नहीं है? प्रकाश बताता है सूर्य को, है ना? तो प्रकाश बता ही रहा है सूर्य है। और सूर्य का अब बताओ कि एकदम अच्छा एग्जाम्पल है। बताओ, सूर्य है और दिख नहीं रहा, इसका अर्थ क्या? सूर्य है, लौकिक बात कर रहा हूं, और दिख नहीं रहा, इसका अर्थ क्या? हाँ देखो, दो उत्तर दे सकता हूँ। एक तो देखना ही नहीं हमारा, क्या लेन देना सूर्य से और दूसरा, आंखें बंद करके रखी है या आंखें फोड़ दी है कि नहीं? वह पे सूर्य है कि नहीं है? है तो दो ही केस है। एक तो देखना ही नहीं, क्या लेन देन, खाओ कमाओ घूमो फिरो ऐश करो, है कि नहीं? उसको देखना ही नहीं। और दूसरा जो केस है वो क्या? वो देखना, मतलब क्या? आंखें फोड़ दी है या आंखें बंद करके रखा है। हम यहाँ पर जैन बनने के लिए नहीं आए थे, सच बता रहा हूँ। और मेरे को दिल से पूछो तो मैं जैन व्यक्ति हुई नहीं, मैं तो चेतन वस्तु हूँ और मैं अपने वस्तु को खोजने को आया था। तो जहाँ चेतना की खोज पूरी होती है, उसका नाम जैन धर्म है। मेरी खोज मुझे जैन बनाती है, मेरा जन्म नहीं। क्या बताया? लॉजिक समझा आपको? जब मैं खुद को खोजता हूँ तब मैं जैन बनता हूँ, जब मैं अपने आप को प्राप्त करता हूँ तब मैं जैन बनता हूँ। स्वयं को प्राप्त करना जैन धर्म है। इस किसी के पेट से बाहर आ जाना वो जैन नहीं है। क्या? इसलिए जैन बनो भावों से, इसको बोलते भाव जैन, वो द्रव्य जैन है समझ रहे? तो मैं एक्चुअल में कौन हूँ? तो मैं चेतन वस्तु, मैं सूर्य, ज्ञान सूर्य, समझे कि नहीं? मेरे आपको रविंद्र जी की रचनाओं में मिलेगा ज्ञान सूर्य बार बार, और बहुत जगह है। बताओ, उदय रवि आतम, देखो वहाँ पर भी वर्ड है रवि और आतम। रवि मतलब सूर्य। देखो क्या लिखा है? तिमिर मिथ्यात्व। तिमिर मिथ्यात्व का अर्थ बता। तिमिर का अर्थ होता है अंधेरा, मिथ्यात्व रूपी अंधेरा मिट गया, मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो। बोलते तो हम कितने बार समझा आज तक भी। उदय, उदय मतलब क्या? उदय, सूर्योदय, सनराइज। रवि आत्म पे क्लियर क्लियर है। बच्चे को जो सिखाते हैं हमने उसमें बोला है कि वो आत्मा जो है वो सूर्य है। कोई मानने को तैयार नहीं, सूर्य सूर्य बता, कौन मानने को तैयार है? उदय रवि आत्म भाई, तो होता क्या है बोलो फिर? जब रवि आत्म मालूम पड़ा ना, मोर हर्ष ऐसो भयो, हर्ष इतना छाया क्या? विज्ञान सूर्य हूं मैं, समझे कि नहीं? रंग मानता था खुद को, अभी चिंता मनी रत्न है अपने पास। बताओ, अनुरंग चिंता मनी लय, आप समझ रहे हो? जिसने चिंता मनी रत्न दिया तो क्या होगा? मैं हाथ जोड़, देखो आप नहीं बताते तो मैं तो रंग बोल के जी रहा था, रंग बिल्कुल रंग मान कर जी रहा था। मैं हाथ जोड़ नवाब मस्तक विनोद चरण जी, समझे क्या? सर्वोत्कृष्ट त्रिलोकपति जिन उदाहरण चरण जी। आप समझ रहे? एक लाइन कैसी लिखी गई है हमारे पास? पूरा सार क्या है बताओ? सार ज्ञान सूर्य, उदय रवि आतम, आतम रवि, समझ रहे? उदय रवि आतम भयो, उदय रवि आतम भयो। तो हमारा सूर्योदय हुआ क्या नहीं हुआ? क्या अंधेरा चल रहा है? बताओ। जो जो स्वयं को नहीं पहचान रहे उनके जीवन में आज तक सूर्योदय हुआ ही नहीं है। भैया सही है कि नहीं? और अंधेरे में बोलो पार्टियां चालू है। और कैसे भैया? बढ़िया है, अंधेरे में बढ़िया, नींद में बढ़िया। बताओ, अंधेरे का ही बढ़िया लगेगा, उजाला खोजेगा ही नहीं। तो सोचो, ये पूरी दुनिया अंधेरे में है और मुझे चांस है
उजाले में आने का, तो मैं तो आके ही रहूँगा भैया, बिल्कुल नहीं जीना इन लोगों जैसा। मुझे तो उजाले में आना है ना। हम अंधेरे से, ये बहुत भूतकाल बीत गया अंधेरे में, अब सूर्योदय होगा, क्योंकि सूर्य मैं ही हूँ, मुझे मेरा उदय करना है, मैं अस्त करके बैठा उठूँगा। समझे कि नहीं? ये बात समझ में आ गया। शॉर्ट में बोलना है, आत्मा रवि है, सूर्य है, ज्ञान उसका प्रकाश है, और प्रकाश देखने पर भी सूर्य दिख नहीं रहा, इसका अर्थ हमें देखना नहीं है, हमें ओढ़ ही नहीं है। समझे कि नहीं? हमें रंग बल कर जीना है। बताओ, मांगते फिरोगे, फिर पुण्य के उदय से भीख मांगोगे, पत्नी बच्चों से भीख मांगोगे, संयोगों से भीख मांगोगे, बराबर है कि नहीं? शरीर की निरोगता की भीख मांगोगे, बताओ, अनुकूलताओं की भीख मांगोगे, मांगोगे कि नहीं मांगोगे? बताओ, सच बोलो। सिचुएशन से भीख मांगोगे, परिवार के लोगों को शांति से जियो भाई, जीने दो, वो भीख मांगोगे। काय को लग रहा है तुम्हारे पैसा? एक अपने ज्ञान सूर्य को देख लो, किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं भैया, जो जीना जिसको जो, एक भी चीज़ नहीं चाहिए, मतलब धन चाहिए ना, निरोगता चाहिए ना, बताओ सुंदरता, ना निरोगता, ना प्रसिद्धि, ना प्रशंसा, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। इधर पूरा परिपूर्ण सत्ता ज्ञान सूर्य में हूँ, मुझे क्या चाहिए बताओ? कुछ भी नहीं चाहिए, एक भी चीज़ से भीख मांगोगे नहीं फिर, और तब जियोगे तुम सच में भगवान जैसे। उसको प्रभुत्व शक्ति तब डेवलप होगी आपकी। आज जो डेवलप नहीं हो रही है प्रभुत्व शक्ति का, तो कुचल के बर्बाद किया जा रहा है, क्योंकि वो जो जीव खुद को हीन मानता है, वो प्रभुत्व शक्ति को कुचल कर ही मानता है। समझ रहे? दीनहीनता जाएगी ही नहीं ज्ञान सूर्य को देखे बिना। एक पाप का उदय आ गया, फिर सीधा खुद को इतना दीनहीन देखना चालू कर दोगे, खत्म कर दोगे खुद को। अहंकार परोड़ता है एक बार, हीनता नहीं परोड़ती, रूल याद रखना। अहंकार में तो भी अप साइड है ना, वो चल जाएगा, हीनता तो डाउन साइड है, वो तो बहुत नीचे लेकर जाती। कभी भी याद रखना, अहंकार पुष्ट नहीं कर रहे हम, बोलना ये है खुद को हीन मत मानो। एक इसमें ज्ञान सूर्य हुआ, एक छोटे छोटे जीव जो भी वो भी है, सूक्ष्म जीव भी सब ज्ञान सूर्य है, बस अब स्वयं से अपरिचित है। इतना ही पढ़ो, वो पढ़ते हैं। चलो कैसे हैं, आगे बढ़ेंगे अपन। पर से भिन्न अपना श्रद्धान होता है, सो आश्रवादी के श्रद्धान से रहित होता है या सहित होता है। 323 पर लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हैं बराबर। यदि रहित होता है तो मोक्ष के श्रद्धान बिना किस प्रयोजन के अर्थ ऐसा उपाय करता है? बता क्या कह रहे हैं? यदि रहित होता है मतलब क्या? आश्रव का श्रद्धान नहीं है तब भी उसको आत्मा का श्रद्धान हो गया, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा पूछ रहे। बोलते बता कि वो उसने आत्मानुभवन किया, वो क्यों किया? तो बोल रहे हैं ना कि उसके साथ तत्वों का श्रद्धान लेकिन आत्मा का श्रद्धान है, तो उसको आत्मा का श्रद्धान आया, तो आया क्यों? उसने प्रयत्न किए। प्रयत्न क्यों किए? प्रयत्न क्यों किया बता? उसको मोक्ष चाहिए था, वो प्रयत्न संवरण निर्जरा है। संवरण निर्जरा का वही आश्रव बंध को रोका तब, समझेगा नहीं? आश्रव बंध रुके कब? आजीविका लक्ष्य छोड़ा तब, तो हो गए 7 तत्व। समझेगा क्या कहा? फिर से समझना। आत्मानुभव होता कब है? वही जिसे मोक्ष चाहिए हो, मतलब क्या? पूर्ण सुख। तो पूर्ण सुख चाहिए इज इक्वल टू मोक्ष, तत्व पता है उसको। तो मोक्ष कब होगा? जो संवर निजरा प्रकट करेगा। समझ रहे? उसने अनुभवन करने का प्रयत्न जो किया उसने, वह संवर निजरा है। वो संवर निजरा कब होती है? आश्रव बंध के अभाव में ही होती है वो। और आश्रव बंध के अभाव कब हुए हैं? जब आजीव का लक्ष्य छूटा है, स्वयं का लक्ष्य किया है कि 7 तत्व तो गर्भित है ही, किसके गर्भित नहीं है ये सिद्ध कर रहे। समझे कि नहीं समझे? क्लियर समझो। मुझे था आश्रव बंध हमारे जीवन में सम्यक दर्शन हुआ नहीं, इसका अर्थ क्या? ना हमें मोक्ष चाहिए, न मोक्ष के लिए हम संवर निजरा प्रकट कर रहे हैं, ना आश्रव बंध का अभाव कर रहे हैं, क्योंकि हम अजीव में जीते हैं। हम अजीव के लिए जीते हैं, अजीव में जीते हैं, हाँ या नहीं? दिन भर मैं कितनी बार और अजीव कितनी बार, लगाओ कैलकुलेशन, निकालो इक्वेशन निकालो। मैथमेटिक्स का रेशियो निकालना है हमारे को कि मैं कितनी देर और अजीव कितनी देर, लगाओ बोला। अब दिन भर तू अजीव का लक्ष्य करेगा तो तुझे संवर निजरा होंगे कि आश्रव बंध होंगे? विचार करो। आश्रव, अब हम बोलते हैं हमारा सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? सम्यक दर्शन तो संवर निजरा तत्व है। संवर निजरा कब होती है? अजीव का लक्ष्य छूटने पर, जीव का लक्ष्य होने पर। तो दिन भर तू भूल जाता है उसको। स्वाध्याय के बाद स्वाध्याय में तुझे आत्मा याद आता है,
तो संबंध जब प्रकट कैसे होगी भाई? अजीब तो अजीब ही प्रिय है। दिन भर अजीब में रहते हुए ऐसा लग नहीं रहा कि मैं पराई वस्तु में जी रहा हूँ। मैं टेम्पररी चीज़ों में मैं आपको क्या बताऊँ, ठगों की टोली बोला गया उसको। समझो मैं ठगों की टोली में जी रहा हूँ। ये सब लूटने वाले है मेरे सुख शांति, है ना, तन कारागृह वनिता बेड़ी। तो ये सब ये मैं गलत जगह जा रहा हूँ। मतलब मैं अजीब हूँ, मैं दिन भर अजीब हूँ। पैसा बढ़ेगा कि नहीं, घर होगा कि नहीं, प्रॉपर्टी होगी कि नहीं, प्लॉट होगा कि नहीं, दुकान चलेंगी कि नहीं, बच्चा सेट होगा कि नहीं, तो कब बता कैसे कैसे होगा? स्वरूप का चिंतन कब होगा? समझे कि नहीं? तो ये बोलना है कि हमारे को क्यों नहीं हो रही आत्मानुभूति, उसका सीधा सीधा कारण है लक्ष्य अजीव का है। अजीव का अर्थ कौन? अजीव का अर्थ कौन? जो मेरा नहीं। मैं आपको जीव अजीव अधिकार को याद दिलाता हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट। जीव अजीव अधिकार में वो जो लिस्ट गिनाई है उन्होंने, उनसे उन्होंने एक एक चीज सिद्ध करी कि ये अजीव है, और उन्होंने एंड में कंक्लूजन ये दिया कि जो चेतना है सो जीव है, और चेतना के सिवा सब कुछ अजीव है। उन्होंने गुणस्थान को भी अजीव कह दिया। मतलब क्या, अंदर होते हुए भाव को भी अजीव की कैटेगरी में डाल दिया उन्होंने। समय साजी का जीव अजीव अधिकार मैं बताऊंगा आपको, बहुत गहरी बात है। तो सोचो चेतना के सिवा सब कुछ अजीब होता है। और मुझे होता चेतना मुझे बिल्कुल याद नहीं आता, दिन भर जो याद आता है वो सब अजीब है। नोकर्म है वो, समझ रहे क्या नहीं? राग द्वेष है ना, पुद्गल के संग्रह है, छह द्रव्य है सब अजीब ना। अजीव का अर्थ क्या? अजीव का अर्थ क्या बोलो ना? जो मैं नहीं। अजीव का साधारण अर्थ समझो आप, वो सातत्व वाला मत अजी और भी नहीं, वो नहीं पकड़ना है आपको। अजीव का अर्थ क्या? जो मैं नहीं। अजीव की डेफिनेशन क्या है? जीव नहीं होना। तो जीव नहीं होना मतलब मैं नहीं होना, यानी क्या? मैं जीता कहा हूं दिन भर? जो मैं नहीं हूं, जो मेरा नहीं है। तो सोचो पूरा दिन, पूरा इतना जीवन मैं उधर डाल रहा हूं, जो मैं नहीं हूं, जो मेरा नहीं है। आप समझ क्यों नहीं पा रहे इस बात को? मैं समझ रहे क्या गहराई से? सिर्फ सुनना मत, दिल से लगाना इन बातों को। मैं नहीं, मेरा समय किस में बीत रहा है बताओ? जो मेरा नहीं है, जो मैं नहीं हूं। सोचो मैं पूरा के पूरा वेस्ट कर रहा हूँ मेरा जीवन में। मनुष्य वो क्षण क्षण निकलते जा रहा है हाथ में से, पर ये छूटने को आ जाएगी कभी। और फिर मैं पूरा जीवन अजीव के लिए जीव क्या? और अजीव का लक्ष्य करने पर होगा क्या? तुझे बहुत सारे आश्रय होंगे। मतलब क्या? तुझे बहुत सारे बंधन होंगे कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चा, मेरी गाड़ी, मेरे बंगले, मेरे प्लॉट, मेरा ये, मेरा वो। उससे बहुत सारे तुझे इच्छाएं उत्पन्न होंगी और तू क्षण क्षण तड़पेगा। ये रूल है, ये तड़पते हुए जीव नहीं है यहाँ पर। मैंने तो आपको वीडियो भी डाला था वो सांप का, देखा आपने? किसी ने देखा नहीं होगा शायद, ग्रुप में भी डाला था मैंने। अरे ज़्यादा प्रॉपर्टी के आकर्षण वाले सांप बनकर जन्मते। एक वीडियो नहीं, मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, मुझे सैकड़ों वीडियो मिल गए। जिन्होंने गुप्त धन छुपाया अपना, वो जीव मरकर वहां पर गुप्त धन में सांप बनकर जन्मता है। ऐसे मैंने एक वीडियो सर्च करने को गया था, हजारों वीडियो सामने आ गए। आप समझ रहे क्या रहता है वस्तु स्वरूप? समझने की कोशिश करना। हम उसके लिए, अजीव के लिए पूरा, तो ऐसी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी वो मरते मरते मेरा पैसा फिर से ले ले नहीं। तो वो आर्त ध्यान से वैसे कर्म का आकर्षण होकर वहां जन्मेगा, खुद रक्षा करता है उसकी। बताओ, तो क्या कहना चाहता हूं मैं कि हम प्रतिदिन अगर हम जीव का लक्ष्य नहीं करेंगे, अजीव का लक्ष्य करेंगे, तो हम इतनी इच्छाओं से गर्भित हो जाएंगे, इतने राग द्वेष करेंगे, तो इतने तड़पेंगे अलग, और कर्म का बंधन अलग होगा, और डिलीवरी कहाँ होगी विचार करो। ये सच है, ये पूरी तरह सत्य बात बता रहा हूँ। आप जिनवानी के ऊपर बैठे हम, देखो जिनवानी के सामने इस गद्दी पर बैठे, तो झूठ नहीं बोलूँगा। तो ये प्रतिदिन हमारे को बता सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि अजीव का लक्ष्य नहीं छूटता। अजीव का अर्थ क्या? जो चीज़ें अपनी नहीं है उन चीज़ों में लगे वाला हूँ मैं। मतलब सोचो अपने को, अपने लिए समय नहीं, इससे ज़्यादा दरिद्रता कुछ हो ही नहीं सकती। इसलिए देखो, मैं बहुत स्टार्ट की बात करता हूँ, 2008, 9, 10 की बात होगी, 9, 10 की। मैंने उज्ज्वला जी से सुना था, उज्ज्वला बेन है ना, यहाँ पे आए थे तब बोले थे, बोले भाग्यवान उसको समझना जिसे आत्म कल्याण का अवसर मिले। हम धनवान को समझते, क्या समझे? जिसे अपने लिए समय निकालते आए वो भाग्यवान। पैसे कमाने वाले भाग्यवान नहीं, वो दरिद्री है। द मी टाइम, समझे क्या नहीं?
मुझे जितना मी टाइम मिला उतना अपने को भाग्यवान समझो। और हमारे पूरे दिन भर में मेरे लिए ही समय नहीं है तो समझ लेना बहुत बड़ा अभाग्य चल रहा है हमारा, बहुत बड़ा। तो कहना क्या है, अजीबों से हमारे को वो सामायिक में हमने क्या किया, आपको क्यों बुलाया अकेले बैठने को? तो थोड़ी देर अजीब का लक्ष्य छोड़ेगा और स्व का लक्ष्य करेगा ना, तो तुझे अच्छी अच्छी फीलिंग आएंगी खुद के प्रति कि मैंने मुक्त होने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, मैंने ये करना चाहिए, मैंने वो करना चाहिए। तो कट तो सही दुनिया से, अजीब से कट। शरीर को भी बोला कि शांत रख दे, उसको हिला मत, है कि नहीं, ताकि शरीर का भी तेरे को अजीब, शरीर वाले अजीब का भी लक्ष्य ना हो, कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए, कहाँ से होना चाहिए। तो क्या कहाँ से काट रहे हैं आपको? अजीबों से काट रहे हैं। फिर अजीब से कटेगा तो क्या होगा, उतने देर तेरे आश्रव बंद रुकेंगे, हाय नहीं, तब तुझे संवर और निर्जा उत्पन्न होने के चांसेस है, हाय नहीं। लॉजिक समझ रहे क्या आप? और फिर संवर निर्जा उत्पन्न होंगी तो फिर मोक्ष उत्पन्न होगा। अब मुझे बताओ, सामायिक क्या है? सबसे कटकर उन संबंधी भावों को रोकने का और स्वयं के पास आने का, बराबर है। और हम सामायिक नहीं करते, मतलब क्या? स्वयं से कटकर पूरी दुनिया में लगकर आत्मा संबंधी भाव नहीं आने देते। क्या समझे? समझे क्या? नहीं समझे? क्या समझे? मैं बताया ना, कुछ कंपैरिजन बताया मैंने। क्या सामायिक में हम पर द्रव्यों से हटते हैं, उनसे संबंधित भावों से हटते हैं, तो स्वयं के चिंतन में आते हैं और स्वयं का भला करते हैं। और जब हम सामायिक नहीं करते हैं तो स्व को भूलते हैं, स्व संबंधी विचार छोड़ते हैं, स्व की भलाई छोड़कर पर द्रव्य में लगते हैं। तो ये हमारे दिन भर की दिनचर्या है। दिस इज माई दिनचर्या ऑफ लास्ट 24 आवर्स एंड लास्ट 35-37 ईयर्स एंड लास्ट अनंत काल, है क्या? और भगवान जी क्या बोल रहे हैं आपको, ये बता। प्रतिमा क्या बोल रही है? बिल्कुल यही बोल रही है जो मैं बोल रहा हूँ, अजीबों का लक्ष्य छोड़ो। अब हम रोज पूजा कर रहे हैं और ये मैसेज ही नहीं सुन रहे वैसे, हाँ सुनाने में लग गए ना। हमारे को क्या लगा, पूजा मतलब सुनाने का है कि नहीं? एक तो हम सुनाने को आते ना, तो इधर से उधर करने को आते। अब भगवान जी बोल रहे हैं अजीब का लक्ष्य छोड़ो, हम अजीब का लक्ष्य छोड़ने देते, कहाँ सुनना हो भगवान जी का, बताओ भला। वो बोल रहे एक भी अजीब, देखो उनकी वो वितराग मुद्रा, मतलब नग्न था, हमारे को कुछ भी चलता नहीं भगवान जी के ऊपर। क्यों क्यों क्यों? अजीब नहीं चाहिए हमारे को, और हमको सबको मैसेज देना है कि अजीब वो सुख नहीं होगा, इसके लिए है वो। समझे क्या भैया? लॉजिक समझना आप। नग्न मुद्रा, पद्मासन करती हुई, पद्मासन खड़गासन, क्या चिन्ह है? अजीवों का लक्ष्य छूटेगा तो जीव का लक्ष्य होगा, तो ज्ञान आनंद उत्पन्न होगा। जितना जीव का लक्ष्य होगा तो राग द्वेष उत्पन्न होंगे और तब दुख होगा, तड़पेगा। मतलब ये मैसेज हम सोचो कितने साल से दर्शन कर रहे हैं और ये मैसेज ही नहीं समझ पा रहे भगवान जी से। 7 तत्व है कि नहीं वहाँ पर? भगवान जी की प्रतिमा पर 7 तत्व है कि नहीं है? तो भगवान जी के आए रोज दर्शन को आओ ना, तो 7 तत्व वहाँ पर रिवाइज कर लेना। भगवान जी जीव तत्व, उन्होंने लक्ष्य किसका छोड़ा? अजीव तत्व का। उन्होंने क्या छोड़े? आश्रवबंध। उनके पास क्या है? मोक्ष है, समझ लीजिए। वहाँ पर मुनिराज कौन होते हैं? संवर निजरा वाले, जिन्होंने आश्रवबंध छोड़े हैं और अजीव को भी छोड़ा है, इसलिए उनको पूछते हम मुनिराज। मतलब क्या? अजीव को छोड़ा, आश्रवबंध को छोड़े और संवर निजरा प्रकट करे। भगवान जी अजीव छोड़ा, आश्रवबंध छोड़े, मोक्ष प्रकट किया। तो समझे कि क्या कहा मैंने? तो हमारे नमोकार मंत्र में 5 लोग कौन है? वो है जिन्होंने अजीव का लक्ष्य छोड़ा और आश्रवबंध छोड़े। हम पूजने वाले किसको है, समझे? लेकिन हम सोचो, नमोकार मंत्र भी बोलेंगे, भगवान जी की पूजन भी करेंगे, लेकिन अजीव और आश्रव से प्रेम भी करेंगे। तो ये कौन सा प्रेम हुआ बता? ये धीठपना नहीं है। जो वो इशारा कर रहे हैं वो हम समझ नहीं रहे, समझे कि नहीं? तो भगवान जी की सुन रहे कि नहीं सुन रहे? मुझे अपने याद रखना, एक बात सुन लीजिए सब लोग, अगर भगवान जी से प्रिय बच्चा है अपना, समझना बहुत महान अनर्थ होने वाला है। अनर्थ भूलना मत मेरी बात हो। याद एकदम। और एक बात बोलते थे, जिम्मेदारी भाग रखे, जब आपका अंतिम समय आएगा ना, तो जितना जितना हमारे माध्यम से आपने सुना, ये सब बातें गोल गोल घूमेंगी तुम्हारे कान में, याद रखना। क्योंकि मैंने मेरे जीवन किस में बिताया बताओ?
बोले थे मुझे अजीवों में मत बिता, अजीवों में मत बिता, तभी मैं मेरा जीवन अजीवों में बिता रहा हूँ। तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं, जिस जीव ने अपने आत्मा का अनुभव किया वो कैसे किया? 7 तत्वों से ही। मतलब अजीव का लक्ष्य छोड़ा है उसने, मतलब आत्मा का अनुभव हुआ तो क्या हुआ? अजीव का लक्ष्य छोड़ा, आश्रय बंध छोड़े, संवर निजरा में उसको आत्मा का अनुभव हुआ है। इसलिए जिसको आत्मा का अनुभव होता है वो 7 तत्वों के माध्यम से ही होता है। ये यहाँ पर सिद्ध किया जा रहा है। तो भगवान जी क्या है? बस पे 7 तत्व, मुनिराज भी 7 तत्व, समझेंगे नहीं? और समझ लो एक लौकिक जीव ध्यान में रखो आपके, है ना, उसको देखो वो कैसे जी रहा है। वो है कौन? जीव। जीव किस में रहा है? अजीवों में। क्या हो रहे हैं? आश्रय। बता हो रहे क्या नहीं? तो सुख होगा किसको? संवर निजरा नहीं ना, मोक्ष नहीं। तो इस दुनिया में अगर आपको किसी का स्टेटस देखकर हैप्पी हो रहे हो, तुम्हारे से भावना हो रही तुम्हारी, तो कौन सी भावना कर रहे बताए क्या? आश्रयबंध की, अजीव के लक्ष्य की, और दूसरे के अजीव के ऊपर आकर्षित होना, अजीवों के सपने आना, अजीव की चिंता होना, अजीव छूटने का भय होना, ये सब अजीव को अजीव नहीं पहचानने का चिन्ह है। सही है कि नहीं? किस बात की भय है तुम्हारे को? बता। अजीव छूटने का तो छूटे वाला जीव तो अभी भी पकड़ा नहीं है। किस बात का भय है? किस बात की चिंता है? अजीव का क्या होगा? वो तेरे पर जिम्मेदारी नहीं है। न चिंता न भय, और इच्छा किस बात की? अजीव की। काय की इच्छा है? बता। जब जीव अपने जीवन में से इच्छा, चिंता, भय खत्म होता है तो जीवन कैसा होगा? बता। इसी को बोलते हैं धार्मिक जीवन, आनंदमय, गजब का जीवन। क्या? किसी से ना, किसी से अपेक्षा, ना किसी का भय, ना किसी से प्रेम, ना किसी से द्वेष। समझ रहे? सहज समता रूप जीवन, आनंदमय जीवन। भगवान जी का चिन्ह यही इशारा है। हम आपको तो वो इशारा बताए, हम तो भगवान जी की प्रतिमा क्या बोलती है वो सिखाने के लिए जिनवानी सिखा रहे हैं आपको। हम तो वो मैसेज आप डिकोड नहीं कर पाए ना भगवान जी की प्रतिमा का, वो समझा रहे कि वो क्या बता रहे हैं। तो ये सीख कर प्रतिमा को देखो तो आपको समझ आएगा कि वो कुछ इशारा कर रहे हैं, मुझे ये काम करना है। समझे कि नहीं? हम पूछते जाएंगे और वो सीखते नहीं रहेंगे तो क्या फायदा? वो तो क्लियर बोल रहा है, अजीव का लक्ष्य छोड़ो। सभी तीर्थंकर ने छोड़ा कि नहीं? जिनके पास रानियाँ थी उन्होंने भी छोड़ा, जिनकी नहीं थी उन्होंने भी छोड़ा। विचार करो, जिनके पुत्र थे उन्होंने भी तो छोड़ा ही ना। राजपाट वैभव सब छोड़ा के नहीं? अब 3 तो ऐसे थे कि उनका वैभव तो बाप रे, है कि नहीं? शांति कुंतु अरनाथ चक्रवर्ती वैभव कितना, विचार करो आप। अब छोड़े कैसे? कैसे छूटे? अजीव समझ कर। समझ रहे? एक झटके में छोड़ दी। हम क्यों नहीं छोड़ पा रहे? बोलो, क्यों नहीं छोड़ पा रहे? अजीव नहीं समझते उसको। अजीव का अर्थ क्या? बोलो। जो मैं नहीं, जो मेरा नहीं। समझ में आ रहा है? ये डेफिनेशन है अजीव की, जो मेरा नहीं, जिसका संयोग हुआ है और जिसका वियोग होने वाला है। क्लियर हो रहा है क्या? सिर्फ बोलने के लिए नहीं पढ़ना हमारे को, अब हमारे को इसको देखना है। और फिर मुझे देखो, दिन भर आप, कल दिन भर कभी टेंशन आया कि नहीं आया? गुस्सा आया कि नहीं आया? चिड़चिड़ हुई कि नहीं हुई? चिंता हुई कि नहीं हुई? भय हुआ कि नहीं हुआ? हुआ क्या? नहीं हुआ कुछ भी? ज्ञान आनंद रूप थे क्या? इतने अंदर भरे हुए कि ट्रेस भी नहीं हो पा रहे। पर इतना समझ लो, सिर्फ आनंद रूप थे क्या? आप एकदम आनंद रूप, शांति रूप थे क्या? नहीं थे ना? तो समझ लेना आप वो सब फीलिंग में थे जो मैंने बताई। गुस्सा, टेंशन, चिंता, भय, आकुलता, है ना? वे सब इसलिए हुए थे कि आप अजीव को देख रहे थे। बस इतना है उसका आंसर। अगर आपके जीवन में आपको टेंशन चाहिए तो अजीव का लक्ष्य करो, अगर आनंद चाहिए तो अजीव का लक्ष्य छोड़ो। बस इतना तो सॉफ्ट। देखो सूत्र कितना इजी दे दिया आपके हाथ में हमने, कठिन दिया गया जिनवानी में। जिनवानी ने कठिन रास्ता बताया। नहीं बाबा, कैसे पॉसिबल है पत्नी बच्चे छोड़ना? पॉसिबल नहीं तेरे लिए। अभी कितने लोगों की झटके में छूटे देख ले। तू अगर विवेक से नहीं छोड़ेगा तो तुझे मार मार के छुड़ाएंगे, मार डाल के छुड़ाएंगे। हाँ या नहीं? विवेक से छोड़, समझदारी से छोड़, नहीं तो मजबूरी में छोड़ना पड़ेगा। रोते रोते, सीधी बात है।
मैं बोलता हूँ वरिष्ठों के लिए हमेशा कि अपनी उम्र हो गई तो अपने इज्जत से विवेक से निकलो घर से, समझे कि नहीं। देखो ये बुरा मतलब नहीं, मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल है ये, मैं ऐसा कभी बोलता नहीं हूँ। मुझे बोलना ये है कि वो एग्जाम्पल क्या के लिए कि तुम अगर खुद से निकले इस घर से अपना नहीं मानकर तो अच्छी बात है, तो कर्म तो तुमको आड़े हाथों आड़ा करके निकालता है घर में से, हाँ या नहीं। ये कीड़े मकोड़े बनते कैसे घर में बन बताए ना, वैसे ही वो जैसे सांप बना था वैसे ही कीड़ा मकोड़ा बना, घर का आकर्षण क्रिएट कर लिया ना बेटा। मुझे पता नहीं है कौन से भाव से क्या बन रहा है, मैं पहचान थोड़ी है इन भावों का फल क्या हो गया, समझ रहे। जीव का आकर्षण हमको कहाँ जन्माएगा, कहाँ तुम जिधर सोच रहे हो जिधर दिन भर से बीत रहा है तुम्हारा उधर ही जन्माएगा, समझे नहीं। मेडिसिन वाले मेडिसिन में जाएंगे, टाइल्स वाले टाइल्स में जाएंगे, प्लाईवुड वाले प्लाईवुड दिन भर वही विचार करेंगे उधर ही जाएंगे, आप समझे कि नहीं। तो इसलिए विचार करो, हमें दिन भर से अपने लिए समय काटो, खुद के लिए निकालो समय। हाँ, इन आजीवों का लक्ष्य छोड़ो, इन आजीवों का जीव पहचानो, इनको निरर्थक जानो, समझे क्या। ये सब मेरा समय बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। वो चलो इधर, वो चलो उधर, वो चलो इधर, वो चलो उधर, बस लगना चाहिए कि फंस गए भैया, बहुत बड़ा लंबा फंस गया अपन, चलो 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 मुझे भी जाने का, चले बर्बाद हो गए, समझे कि। विचार करो, अगले लिए समय काटो, ठीक है। पढ़ता हूँ देखो आपको, संवर निजरा के श्रद्धान बिना रागादि रहित होकर स्वरूप में उपयोग लगाने का किस लिए उद्यम रखता है। रूल समझ में आ रहा है, वो सब सात तत्वों को सिद्ध कर रहे। पहले आश्रव बंध बोला, फिर अब संवर निजरा बोल रहे, क्या कह रहे नहीं, पहले मोक्ष का बोला, अभी संवर निजरा का बोला। अगर संवर निजरा उसको पसंद ना होती तो फिर वो ऐसे कैसे करता कि राग आदि रहित हुआ और अपने आत्मा का अनुभव किया। आत्मा का अनुभव कब होता है, जब राग द्वेष रहित होकर जीव अपना अनुभव कर सकता है। तो उसने राग द्वेष छोड़े ना, आत्मा का अनुभव किया ना, तो ये फिर ये संवर निजरा उसको अच्छी नहीं लगती, तो राग द्वेष को छोड़कर अपने आत्मा का अनुभव कैसे कर लेता, समझ रहे कि नहीं। मतलब उसको संवर निजरा अच्छी लग रही है, समझे कि नहीं समझे। तो देखो संवर निजरा अच्छी लगना इज इक्वल टू क्या, आश्रव बंधु बुरे लगना, है ना। अब मुझे बताओ, इस दुनिया में घूमना फिरना खाना पीना एंजॉय करना ये क्या है, ये हमारे आश्रव बंध अच्छा लगना है। फिर वो एकांत में बैठना, ध्यान करना, सामायिक करना, है ना, चिंतन करना, स्वाध्याय करना, ये दुख रूप लग रहा है। मतलब संवर निजरा दुख रूप लग रही है हमारे को। किसके छोड़ू किसके छोड़ू किसके छोड़ू किसके छोड़ू, ये अजीब का ही मैं पना चल रहा है, मेरा पना चल रहा है। 50 हो तो 51 वाला एक्स्ट्रा आ गया, गिफ्ट आ गई, तो वो छोड़ू क्या, किसी और को दे दो, नहीं चमक चाहिए तो मैं किसके दे दे, मैं पुरानी वाली निकालूंगी फिर ये वाली दे। बताओ, अनिल जी का सुना था हमने देवलाली में, वो बोलते अगर तुम्हारे पास 2 घर है, रहते एक में हो बराबर, तो जो दूसरा घर है उसमें रहते तो हो नहीं, लेकिन लेके रखा है, कभी काम पड़ा आगे चल गया, तो बहुत सारी पुण्य की क्वांटिटी उस घर को टिकाने के लिए प्रतिदिन यूज हो रही है और स्पीड से खत्म हो रही, समझा कि नहीं समझा। कि उसको घर को तुमने बना के रखा ना, तो कितनी सारी पुण्य की प्रॉपर्टी, पुण्य जो है वो खत्म हो रहा है उस टिकाने के लिए, समझेगा क्या काव्य, लॉजिक समझे क्या। तो एक एक साड़ी एक्स्ट्रा हो या एक एक ड्रेस एक्स्ट्रा हो, वो पुण्य खर्च कर रहा है हमारा, याद रखना। स्पीड से पुण्य स्टॉक खत्म होते जा रहा है, मेरे पास जितनी बिलोंगिंग्स उतना मेरा पुण्य स्पीड से खत्म हो रहा है। ये बात समझे क्या, समझा क्या आपको। तो सोचो, मुझे डर लगना चाहिए मेरे पास एक्स्ट्रा चीज़ का, कि भैया ये एक्स्ट्रा चीज़ के लिए मुझे मेरा पुण्य खर्च करना पड़ेगा, इसलिए एक भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होना अपने पास, भैया मुझे नको पुण्य खर्च हो रहा मेरा पुण्य जो है मुझे बचा के रखना है, ताकि शरीर निरोगी रहे, मैं आत्म साधना करता रहूँ, है ना, इसके लिए बचा के रखना है। मैं संयोगों में अगर पुण्य खर्च कर दूंगा, प्रसिद्धि प्रशंसा में पुण्य खर्च कर दूंगा, तो मेरी साधना वाले पुण्य काम में नहीं आएगा ना मुझे। लॉजिक समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं, तो समझना। तो एक चीज़ हमारे से एक्स्ट्रा छूटने रही, इसका अर्थ क्या हो रहा है, हम उसको मेरी मान रहे हैं, और मेरी मानने से पुण्य भी खत्म हो रहा है और मिथ्या तो बंद भी रहा है। इसलिए कह रहा हूँ मैं, कुछ भी एक भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए हमारे जीवन में। बहुत
अपने वस्तु परिपूर्ण यहाँ पर रवि आत्म सूर्य आत्म सूर्य हमारे पास, समझे कि नहीं, ज्ञान सूर्य है हमारे पास, तो ज्ञान सूर्य है हमारे पास। ये चीज़ें तो देखो कैसा है, अब आ गए हैं, जन्म ले लिए है मनुष्य में, विवाह भी हो गया है, बच्चे भी आ गए हैं, तो ठीक है चल, इतना जितना मिनिमम लगता है रख ले, फालतू बना मत भर, समझे कि नहीं। नीड इज डिफरेंट, ग्रीड इज डिफरेंट, डिमार्केशन लाइन पकड़ो, नीड चल जाएगी, ग्रीड नहीं चलती, समझे क्या नहीं। याद रखना रूल है, मजबूरी को माफ किया जा सकता है, अपराधों को नहीं, समझे, मस्ती को नहीं। मजबूरी चल जाएगी, मस्ती नहीं चलेगी। हम जो रख रहे हैं मजबूरी से मस्ती से, विचार करो, जितनी मस्ती है सबकी उतरती है, मेरी हो या आपकी, मैं मस्ती में रहूँगा ना, मेरी भी उतरती है, क्योंकि देखते हैं हम कितने लोगों की मस्ती उतरी, रोज़ उतरती रहती है, हमारी भी उतरी थी कितने बार, समझे कि नहीं, उतरती रहती मस्ती। मस्ती में होना नहीं चाहिए, बोलना क्या है, मजबूरी अलग बात है, मस्ती नहीं। तो बोलना है कि हम आश्रवों को दुखरूप नहीं सुखरूप जानते हैं, अजीवों को जीव जानते हैं, संवर निजरा को दुखरूप जानते हैं, हाँ या नहीं बताओ। वो गोवा जाकर एंजॉय करने वाला सुखी दिखता है कि वो मुनराज एकांत में जंगल में है, वो क्या मुनराज लगते हैं, गजब की बात है, हो गया काम, कुछ बचा नहीं अब, चलो चलो जंगल में, समझे कि नहीं। क्यों बताओ, वो गोवा छोड़ो, चलो गोवा छोड़ो, घर में रहने वाला मस्त, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, 7 पीढ़ी वाले, टाइम से खाता है पीता है, अच्छे से पत्नी बच्चों का ध्यान रखता है, अब वो सुखी है कि मुनराज सुखी, ये बताओ। चलो आपको वो गोवा वाले नहीं पसंद आते होंगे, हम थोड़े स्वाध्याय वाले तो हमको नहीं पसंद आते होंगे, ठीक है। तो ये बोलो ऐसा व्यक्ति है, सीखता है, सिखाता है, जिनवानी पढ़ाता है, समझे कि नहीं, धर्म प्रभाव ना करता है, वो सुखी है कि मुनराज सुखी है, ये बताओ। हम पता नहीं है, समझे कि नहीं, हम पता नहीं है कि आश्रव दुखरूप होते हैं, संवर निजरा सुखरूप होती है, मुनराज संवर निजरा तत्व है, वे इच्छाओं से जीरो कर दिए, विकल्प जीरो है, समझे कि नहीं। प्रति समय आनंद की वृद्धि कितनी हो रही है, असंख्यात गुना, समझे कि नहीं, विशुद्धि की वृद्धि होती है, असंख्यात गुना अशुद्धि की हानि होती है, हर समय कितने कर्म प्रकृति झरती जाती है और आनंद बढ़ते जाता है, केवल ज्ञान के कगार पर है वो, समझिए कि नहीं, केवली भगवान होने वाले है वो कहा, हम कहा, समझे कि नहीं। तो इसलिए कभी कंपैरिजन नहीं, हम फिर भी ये क्या बताना चाहता हूँ मैं कि हमारे को संवर निजरा सुखरूप नहीं लगी, इसलिए देखो अगर हमको सुखरूप लगती तो हम प्रयत्नशील होते कि नहीं स्वयं को जानने के लिए। संवर निजरा प्रकट, संवर निजरा मतलब क्या वो भी समझ लो, स्वयं को पहचानना संवर है, समझे क्या, स्वयं में रहना निर्जरा है, इतना सरल। मैंने उसको विशुद्धि भी बोला था, विशुद्धि की उत्पत्ति संवर है, विशुद्धि की वृद्धि निर्जरा है, और परम विशुद्धि मोक्ष है, ये बताया मैंने। विशुद्धि के चैप्टर से समझो, सुख के चैप्टर से समझो, सुख की उत्पत्ति संवर है, सुख की वृद्धि निर्जरा है, सुख की पूर्णता मोक्ष है, ये तो अलग अलग भाषा में बता रहा हूँ। तो बोलना क्या है, फिर आश्रय क्या है, दुख, बंध दुख की वृद्धि, आप समझ रहे ना। तो ये समझ में आया, दुख मतलब भैया परसुवादी थे अपने, हमें सुख दुख ही क्लियर नहीं है एक्चुअली, है कि नहीं भैया, ये बोल रहे थे ना, मतलब सोच सुख दुख ही क्लियर नहीं है, इसलिए इतनी भटकन है कि नहीं। मुझे था धर्म और सुख ये कनेक्शन हमको पता है क्या, नहीं, कर्म और सुख ये कनेक्शन पता है, और धन और सुख ये कनेक्शन पता है कि नहीं। मुझे बताओ धन के बिना चल सकता है क्या, देखो आप बोलो नहीं, सबके अंदर है, कैसे चलेगा, धन के बिना कैसे चलेगा। सोचो कितने लोग ये इस मान्यता में है कि धन के बिना कुछ नहीं होता, हाँ, और कितने लोग ये मान्यता के है कि धर्म के बिना कुछ नहीं होता, कितने लोग ऐसे। भैया हम तो देखो, हमने बताया ना, कितने लोग हमारे आंखों के सामने जिनके पास धन बहुत है लेकिन सुख बिल्कुल नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है धन से कुछ नहीं होता, धर्म से होता है। लेकिन यह मान्यता में हम आए क्या, अभी तक नहीं आए हैं। हम भी वही मान्यता में जुड़े उन लोगों जैसे कि धन तो होना चाहिए फिर धर्म अच्छा है, ऐसा नहीं है,
तो बिल्कुल नहीं है। हमें बताया कि वो जैसे पुराने के ज़माने में जिनकी पूजा पढ़ी जा रही थी, वे पंडित जी वो मंदिर में गए, लोगों को पता भी नहीं। हाँ, बुधरदास जी क्या? हाँ, ठीक है, नाम तो ऐसे नहीं बोलना ही है, ये भी नहीं है, लेकिन आनंद देखो, पूजा इतनी गजब की लिखी, समझे। और फिर बहुत सारे एग्जाम्पल है, ऐसे धन ना हो तो ये आनंद फुल रहता है, ऐसे जरूरी थोड़ी है, समझे कि नहीं। और याद रखना, फिजिकली गरीब कि साइकोलॉजिकली गरीब, कौन से सही है बता। फिजिक्स का गरीब मतलब क्या, धन से गरीब होना वो फिजिक्स के लेवल पर गरीब है, और साइकोलॉजिकल गरीब मतलब भावनाओं का हीन होना। तो याद रखना, इसलिए बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, सादा जीवन उच्च विचार, रविंद्र जी की लाइन है। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, समझ रहे क्या नहीं। लिविंग रहो सिंपल, अपनी धन का नहीं, समझ रहे, सिंपल रहो लेकिन थिंकिंग रहो अपनी वो लेवल की, जो संवर निजरा है वो लेवल, समझ रहे। अपने आप को देखो, 3 प्रकार का पानी बोल देते हो, 3 प्रकार के जीवन रहते हैं। एक जीवन वो रहता है कि अपने सुख के लिए दूसरों का घात करो, दूसरों को ही दुख दो, मेरे को सुख चाहिए भैया तुम्हारा दुख, ये खराब लेवल का जीवन है। मध्यम लेवल का जीवन कि भाई मुझे सुखी होना है, तू भी सुखी रहे, मुझे भी सुखी रहना है, समझे कि नहीं। हम तेरे को हर्ट नहीं करेंगे, तू मेरे को हर्ट मत, ये मध्यम। उच्च लेवल का बता भी हम दूसरों को भी सुखी करें, ऐसे बोलते हैं लोग, ये दुनिया में बोला जाता है, ठीक है। परोपकार, समझ रही, इसको परोपकार वर्ड बोलते, परोपकार। और उसके भी ऊपर के एक लेवल है, बताओ स्वयं का उपकार कर, स्वयं के ऊपर सबका। तो सब जैसे जैसे आपकी लेवल बढ़ती है, आप लोग खुद को देख लेना, मैं कौन से लेवल पर। ये 4 टाइप से जीवन जिया जाता है। हम पहले से उठ गए होंगे, दूसरे पे आ गए होंगे, लेकिन ये नहीं। तीसरा है एक जो उपकार के बने जहाँ तक इस जीवन में, औरों का उपकार करो, वो तीसरे लेवल का जीवन है। चौथे लेवल का जीवन है कि स्वयं आत्मोन्नति, आत्मोद्धार, ये चौथे लेवल। तो अपने को स्टेजेस तो क्रॉस करो अपने, हम कौन से स्टेज में जी रहे हैं बता। तो ये स्टेजेस क्रॉस करके अपने जीवन को इम्प्रूव करते करते चलो, और फिर आपका जीवन, जब आप आत्मोद्धार में लग जाओगे, अपने आप को पूर्ण सुखी कर पाओगे, समझे कि नहीं। बस इतना ही कहना है। अजीवों का लक्ष्य छोड़ो तो आंसू बंद होंगे और संवर निजर प्रकट होगा। तो जितने दिन याद रखना, आप सोच लेना, अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, उधर होंगे क्या। फिर मैं अजीव से कटने के लिए मैं दिन भर 2-3 बार तो 1-1 घंटा निकालूंगा, ऐसा तो कर निकालेंगे। अब थोड़ा सा शुरुआत करोगे तो होगा, एक दिन अजीव से पूरे कट जाओगे, लेकिन आप अजीव से बिल्कुल कटते नहीं। याद रखना, वो अजीव ट्राई करते, तुम बोलोगे सामयिक के जा रहे हो 1 घंटे, नहीं क्यों जा रहे, रुको बात करेंगे, लोग उधर जाएंगे, ये करेंगे। अजीव रोकेंगे तुम्हारे को 1 घंटा अलग छोड़ने के लिए, और फिर यहाँ पर देखेंगे हम आपका पुरुषार्थ कितना है। उनकी बातों में आ जाते हो या बोलते हो भैया ये मेरा टाइम है, 4:30 से 6, 6:30 तक बिल्कुल डिस्टर्ब, D&D, डू नॉट डिस्टर्ब, दिस इज़ माई टाइम, समझ रहे। हम किसी के नहीं वो टाइम पे, ना मैं भाई हूँ, ना मैं बेटा हूँ, ना मैं पापा हूँ, ना मैं बच्चा हूँ, ना कुछ नहीं हूँ, वो टाइम मेरा, कोई बीच में नहीं आएगा वो टाइम पे, समझ में। ऐसा आपका शाम का भी भोजन हो जाता है 6:30 7 का बाद, तो 7 से 9 बोलो आप, ये मेरा टाइम है, मैं स्वाध्याय करूँगा, मैं चिंतन करूँगा, कर लिया हमने दिन भर जितनी जिम्मेदारी थी वाली, 7 से 9 ये मेरा टाइम है, समझेंगे। अब बच्चों को क्या, उनका क्या, कर लो ना भाई, तुम बाकी का टाइम दिया ना इतना सारा, कर ले तब बराबर उनका, है क्या नहीं। जब आप ऐसे काटना चालू करोगे खुद को, तो एक दिन खुद को पाल लोगे, है ना भैया। उपाय भी दे रहे हैं हम, सिर्फ थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहे, आपको ये करने हो। अगर आप चाहते हो कि सच में सुखी करना स्वयं को, तो आपको ये उपाय करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी